眠れ我が娘と共に री ज़ीरो 2016 में सबसे पॉपुलर एनिमे में से एक था, जो माई हीरो एकेडेमिया के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर एनिमे था। जब भी इसेकाई की बात होती है तो री ज़ीरो सबसे पहले कई लोगों के दिमाग में आता है। ये एनिमे मोस्ट इनफेमस इंट्रा एनिमे वाइफू वॉर्स में से एक के लिए भी जाना जाता है। कई लोग 4 साल से भी ज़्यादा समय से एमिलिया और रेम के ऑनर के लिए लड़ रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। हालांकि री ज़ीरो में एक जवान लड़के सुबारू का स्ट्रगल दिखाया गया है, जो अपने हिसाब से सही के लिए लड़ता है। री ज़ीरो में सुबारू नत्सुकी को लोंगचिया के किंगडम में लाया जाता है। उसके पास उसके ट्रैक सूट, चिप्स के एक बैग और उसके फ्लिप फोन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। कोई नहीं जानता कि उसे इस दुनिया में क्यों या कैसे बुलाया गया। सुबारू को बस इतना पता है कि उसके पास मरने के बाद वापस लौटने की पावर है। जब भी उसे मारा जाता है तो उसे वापस एक चेक पॉइंट पर भेज दिया जाता है, जो अपने आप सेट किया गया है। इसके अलावा उसके पास कोई और शानदार पावर नहीं है और वह किसी भी तरह से ओवरपावर्ड भी नहीं है। जब वह एमिलिया से मिलता है तो वह इस नई दुनिया में जीने की वजह बनाता है। उसके चार्म और गुडविल के बारे में कुछ ऐसा है जो उसे, जैसा कि बच्चे कहते हैं, उसके लिए रहना आसान बनाता है। इस सीरीज में वह जो कुछ भी करता है वह किसी न किसी तरह से उसके लिए होता है। एमिलिया के लिए उसका अफेक्शन कहीं ज्यादा है, लेकिन सभी इंटेंट्स और रीजंस के लिए वह वास्तव में एकमात्र इंसान है जो उसे बचा सकता है। इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डरावनी और नफरत की जाने वाली इंसान जैसी दिखने वाली उसकी इमेज, साथ ही उसका एक एल्फ होना इस यूनिवर्स का एक मार्जिनल ग्रुप की वजह से उसे बचाना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन उसने कभी भी उसकी मदद नहीं मांगी, पर जब तक वह उसके प्लान्स में इंटरफियर नहीं करता तब तक वह इसे एक्सेप्ट करती है। जब हम यहाँ हैं तो अब सुबारू की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। जहाँ वह शायद सोचता है कि उसकी पर्सनालिटी बड़ी है, पर वास्तव में ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसका जल्दी लोगों पर भरोसा करना मुझे काफ़ी परेशान करता है। हालांकि मैं उसे डिसलाइक भी नहीं कर सकती। शायद उसके सभी काम उसे यह जानने के लिए फोर्स करते हैं कि वह एक फैंटेसी सेटिंग में है। किसी भी तरह से कम एक बार तो वह आपको परेशान कर ही देगा। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक एनिमे फैंटेसी सेटिंग के लिए री ज़ीरो की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। एनिमे को 3 आर्क्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से हर एक दूसरे से लंबा है। सुबारू की रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी के कारण हर आर्क आपको लंबा लग सकता है। मैंने इसे सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन लगभग आधी सीरीज में ये एनिमे कम लगता है, क्योंकि यह एक ऐसे यूनिवर्स में है जहां सुबारू बार बार मर जाता है, क्योंकि सुबारू हर आर्क में कई बार समय में पीछे चला जाता है। यह ऐसा है जैसे मार्टी मैकफ्लाई अपने माता पिता के फ्यूचर को ठीक करने की कोशिश में कई बार मर गया और हर बार उसे 1955 में वापस भेज दिया गया। जहां सुबारू को कई बार चीजें दोहराते देखना थका देने वाला है, री ज़ीरो उसके बार बार मारे जाने और फिर से सब कुछ करने के साथ डर और बेचैनी का माहौल बनाता है। री ज़ीरो इतना बड़ा है कि पूरे 2 और सीजन के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि कहानी अभी शुरू ही हुई है। इसका कुछ हिस्सा रिटर्न बाय डेथ की पूरी स्टोरी लाइन्स को दोहराने के कारण है, लेकिन ये इस कारण है कि सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है। जबकि ऐसा लगता है कि किंगडम के नए रूलर का सिलेक्शन प्लॉट काफ़ी पार्ट ले लेगा, लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप के मेन कैरेक्टर को किडनैप करने के कारण ये चीज़ इसे छुपा देती है। कुछ कैरेक्टर्स पूरा सीज़न देखने के बाद भी थोड़े अननोन लगते हैं। इस सीरीज़ की लेंथ अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन हमें ये कंफर्म करने के लिए दूसरा सीज़न देखना होगा। री ज़ीरो की कुछ खराब चीज़ें एनिमे की गलती नहीं है, लेकिन सुबारू के पागलपन के कारण ये आपको गुस्सा दिला सकता है। हम वास्तव में एमिलिया और रेम के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बिना री ज़ीरो को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन आर्ग्यूमेंट्स में शामिल होने वाले ज़्यादातर लोग इस सीरीज़ को पसंद करते हैं। उन दोनों के बीच मेन डिफरेंस यह है कि रेम ज़्यादा वफादार है, जबकि एमिलिया सुबारू को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वैसे भी यह मेरी अपनी इम्प्रेशन है। आपको अपने कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए एनिमे देखना होगा। आखिर में री ज़ीरो अपने हीरो को ज़्यादा पावरफुल न बनाने के कारण अलग है।
इसके बजाय इसमें सब सुबरू के स्ट्रगल के बारे में है, जो सही काम करता है चाहे उसे कितनी भी बार कोशिश करते हुए मरना पड़े। ये इसेकाई जॉनर पर कुछ नया है जो आपके समय के लायक है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपने री ज़ीरो देखा है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं।